आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम पर महाराणा प्रताप जो स्टेडियम है, दो नाम हो चुके हैं इस स्टेडियम के। इस स्टेडियम पर उपस्थित इस प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथी सगाजनों को मेरा जय जोहार, राम राम, जय भीम, जय संविधान, जय मालिक, जय गुरु, जय भारत। साथियों, अभी आज आप मुझे पहली बार किसी पार्टी के मंच पर देख रहे हो। उससे पहले भी एक पार्टी के मंच पर मुझे देखा था, लेकिन उस पर स्पष्ट बोला जाता था कि सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन यहां पर आप पार्टी का आज जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से यहां पर देख रहे हो। इससे पहले 5 साल तक आप सभी साथियों ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस प्रतापगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र और अन्य जिलों में, अन्य राज्यों में काम करते हुए और बोलते हुए सुना था। जब मैं सामाजिक बनकर के काम कर रहा था, उस समय मुझे राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी थी। राष्ट्रीय संयोजक भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की जिम्मेदारी होने के नाते केवल आदिवासी समुदाय के अंदर क्या कानून है, क्या हक है, क्या संविधान में लिखे हुए प्रावधान है, उनके बारे में मेरी बातचीत रहती थी, मेरी स्पीच रहती थी। लेकिन जाना माता पर 4,500 स्थानीय हमारे विधानसभा क्षेत्र वासियों ने मुझे एक नई पगड़ी, नई जिम्मेदारी दी है कि पिछले 35 साल में और 5 साल में जो हमारे यहाँ पर कीचड़ जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, जो गंदगी जमा हुई है, उसको साफ करके यहाँ पर नए विकास की गंगा बहानी है। ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। मैं आप तमाम इस स्टेडियम में उपस्थित और बाहर जो भाई है, सगाजन है, साथीजन है, उनसे कहना चाहूंगा कि उस समय में एक समुदाय विशेष का जिम्मेदारी था, एक समुदाय विशेष का व्यक्ति था। लेकिन आज ये प्रतापगढ़ विधानसभा मेरा घर, और प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर जितने भी परिवार रह रहे हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और उन सदस्यों की जो समस्या है, उन समस्या के समाधान के लिए मैंने पिछली बार 5 साल काम किया, उससे दुगुनी गति से इन 5 वर्षों में काम की करना है। ये जिम्मेदारी मुझ पर आई है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। साथियों, आज ये भारत आदिवासी पार्टी के जो खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, ये कांग्रेस बीजेपी के जो लोग पैसे देकर के बुलाते हैं और जमा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये भीड़ नहीं है, ये भिड़ने वाली जनता है, भिड़ने वाला पब्लिक है, भिड़ने वाली तूफान है, भिड़ने वाला आंधी है। और वो कांग्रेस बीजेपी को ढोल में चला करके रहेगा, ये आज साफ दिख रहा है मेरे साथियों। हमने पिछले 35 सालों से एक तरफा बीजेपी का राज हमारे यहां पर दिया, चाहे नंदा के नाम पर दिया, चाहे भाजपा के नाम पर दिया, लेकिन हमने राज दिया। उसके बाद हमको थोड़ी नाराजगी हुई, फिर हमने 5 साल कांग्रेस को राज दिया। अब 35 और 5 साल हमारे बार बार गिने जाते हैं। वैसे तो पहले भी हुआ, लेकिन खास करके क्या ये 40 साल है, इन 40 सालों का जो राज है वो खास करके हम देखते हैं। इन 40 सालों के राज में हमारे इस इलाके के अंदर विकास है, उस विकास को हम देखते हैं तो नजर आता है। हम किसी भी गांव में जाते हैं, हर गांव में एक ही समस्या
पानी की समस्या। आज इस मुद्दे को प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के गढ़वीरों ने अपने हाथ में लिया, तो कांग्रेस नोटंकी बात कर रही है गलोट में। क्या नोटंकी बात कर रही है? गहलोत जी के सामने ऐसे पलड़े बिछा करके बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सारा विकास तो हो गया, लेकिन आगामी टाइम में पानी दे देना ही। 5 साल किधर गए थे ढोंगियों? अरे आप ये ढोंग रच रहे हो, तो 5 साल ढोंग जो रचने का नाटक आप कर रहे हो, 5 साल आपकी नींद क्यों नहीं उड़ी? उसके बाद बीजेपी बोल रही है कि 912 करोड़ की योजना कांग्रेस की वजह से रुक गई। तो उस बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, 35 साल आप किधर गए थे? आपने पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की? आप भी ढोंगी हो, आप भी ठकोसले रचने वाले हो, आप भी लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हो। और हमको बेवकूफ बनना चाहिए क्या मेरे साथियों? नहीं बनना चाहिए। दोनों के दोनों पिछले 75 साल से हमको बेवकूफ बनाते आए हैं, अब हमको बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आज हमारे इलाके के अंदर बार बार बोलते हैं एल के नेले मई डेम में पानी ले आऊंगा। एल हो गए, एल के नेले मई डेम में पानी ले आऊंगा। एम जाकम में पानी ले आऊंगा। एम अरे भाई, मई का पानी आज गुजरात जा रहा है 700 किलोमीटर। जाकम का पानी हमारा राजसमंद जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई। आज हमारे यहाँ के जंगलों के अंदर ऐसी जगह है जहां पर आराम से छोटे छोटे डैम बनाए जाए तो आराम से पानी का समाधान हो सकता है। पर हो के अलो अटे खरो ते वन विभाग आडो अभी जो एम हो के वन विभाग आडो अभी जो एम તમારે કડેક લઈ જઈને પંકા કોસ આવે તે કાઈ वन विभाग आडू नहीं आवे। और जिस जगह इस क्षेत्र को पानी की जरूरत है, पानी की पूर्ति हो सकती है, वहां पर वन विभाग का हवाला देते हैं हरामखोर कहेंगे। देते या नहीं देते? हमको ध्यान रखने की जरूरत है। ये कांग्रेस बीजेपी के लोग केवल उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, हमको उल्लू बनने की जरूरत नहीं है। इस बार हमारे इस इलाके के अंदर आज वास्तव में ये पानी हमको देना चाहते हैं, तो हर गांव में एक तालाब बना हुआ है। हर गांव में है का बड़े तालाबे तमो 50 फीट या 60 फीट ऊंडू करावी जो वने में पानी भराई जाए तो हमारे कूड़ा में पानी बढ़े के नहीं बढ़े? बढ़े के नहीं बढ़े? अरे कभी दिमाग लगाड़िए वो। अरे बोलो तो खरा, ने लगाड़ियो वे तरह लगाड़े के है। वड़ा दिमाग के कुछ चीजें कि मार्केट में 45 लाख में लाइट ने वायरिंग कतरी करावनी, 48 लाख ने वायरिंग कतरी करावनी, दड़ियों कतरी खावणो, नेपकिन कतरी खावना, डामर कतरी साठी खावणो, टेबला स्टूलान पया कतरी खावना, बूझ दिमाग है वड़ा में। आज दिन तक लोगों की समस्या क्या है, उन समस्याओं को लेकर के न तो कांग्रेस ने काम किया न बीजेपी ने काम किया। मेरे साथियों, आज हमारे इलाके के अंदर जो वन विभाग का हवाला देकर के हमको बार बार रोका जा रहा है, हम पूछना चाहते हैं कि 1928 में इस प्रतापगढ़ जिले के अंदर वन विभाग के नाम कितनी जमीन थी? आप वन अधिकार अधिनियम वन 2006 का जो हवाला दे रहे हो, उसमें हमारी जमीन कितनी छीन ली, और अभी आप वन संरक्षण अधिनियम बना रहे हो, उसमें हमारी कितनी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही, ये क्यों नहीं बता रहे हो हमारे लोगों को? आज जो पवन चक्कियां हैं, उन पवन चक्कियों का CSR आंध्र प्रदेश बनाम हमारा संता बनाम आंध्र
उसमें हवाला दिया हुआ है कि यहां से जो कमाई हो रही है उसका 21% हमारे लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारे लोगों को बिजली बिल फ्री माफ करो या फिर बिजली फ्री उपलब्ध करवाओ। पूरे प्रतापगढ़ जिले के वासियों के लिए हम मांग कर रहे हैं। यही मांग पिछली बार कांग्रेस सरकार का जो विधायक उम्मीदवार थे, जो विधायक बने, उन्होंने भी उठाई थी, लेकिन विधानसभा पटल पर ले जाकर के नहीं रखी। उसके जिम्मेदार यही कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ के अंदर पढ़ाई की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो हमारे स्कूलों में मास्टर साहब है, लेकिन स्कूल ढंग से नहीं है। स्कूल है लेकिन मास्टर साहब ढंग से नहीं है। कहीं पर मास्टर साहब है तो उनको मिड डे मील, कहीं पर मास्टर साहब है तो उनको कहीं पर ये हमारा जनगणना, कहीं पर पशु गणना, कहीं पर क्या, इस तरह से हमारे इसमें बीच में लगा दिए गए। एक भी कांग्रेस बीजेपी के नेता ने हमारे इस प्रतापगढ़ और उदयपुर संभाग के अंदर किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि भाई हमारे मास्टर साहब को मास्टर साहब रहने दो, स्कूल में पढ़ाई कराने दो। ये बात इन लोगों ने नहीं की। तो क्या इन विधायकों को ये बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? हम सबको सोचने की जरूरत है। आज इन लोगों ने बात नहीं की। आज जे डाया मनक है बड़ा नहीं, 2 साल का क्या आधा मन का ने पैसा नहीं मिलता है। आज ये पेंशन का पैसा कहाँ जा रहा है? जो विधायक ने केरा लाइजन लगानी जो है कि ब्याज कम खाई रही है कि कतरे होता ही हो, ना तो बीजेपी ने तो बोलते है ना कांग्रेस ने तो बोलते है। ये चीज हमारे यहाँ पर देखी गई है। हम सभी साथियों को समझने की जरूरत है कि आज ये हमारे इलाके में जो पेंशन का पैसा है वो भी गलत तरीके से खा रहे हैं। आज कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंदर 12,000 लड़के पास होते हैं और कॉलेज में केवल 2020 सीटें हैं। हमारे लोगों को यह तो बताया जाता है कि हमने 7 कॉलेज खोल दिए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उसमें सीटें कितनी हैं। अरे 1 साल के 9,000 बच्चे बिगड़ रहे, 5 साल के 45,000 बच्चे बिगड़ रहे। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि ये लोग हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, पढ़ाई में हमारे सबसे नीचे ले जा रहे हैं हमारे लोगों को। आज हमारे बीएड एसटीसी के कॉलेज प्रशिक्षण यही मिलनी चाहिए। रमेश भाई ने ये बात कर दी है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि इस प्रतापगढ़ जिले की कम से कम 500 बीघा जमीन मध्य प्रदेश के चोसला गांव के लोगों को बेची जा रही है। जमीन हमारा प्रतापगढ़ की है, लेकिन चोसला, मध्य प्रदेश के चोसला गांव के लोग हैं, इन कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बेची जा रही है। उसके अलावा हमारे छोटी लाख बड़ी लाख के अंदर 1200 साढ़े 1200 बीघा जमीन वसुंधरा के करीबी रिश्तेदार चेन्नई का आदमी है, उसकी एक कंपनी रजिस्टर कर रखी है, उसके नाम पे कर दिए। आज घाटोल के अंदर प्रमोद जैन भाया जो पूंजीपति है 12 का, उसके नाम पे कर दी, 1200 करोड़ रुपए में बेच दी। हमारे कटारू का खेड़ा के अंदर 400 बीघा जमीन राजस्व मंत्री रामलाल जाट के नाम पे कर दिए। इस तरह से प्रतापगढ़ के अंदर जो जमीन पड़ी है, खाली जमीन, उसको बेचा जा रहा है कमल कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। मैं तमाम समुदाय को ये आह्वान करना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ के ऊपर पूंजीपतियों की नजर लग चुकी है। जो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता है, उनके साथ भी रहते हैं, उन लोगों की नजर लग चुकी है। हमारी तमाम समुदाय की जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में चल रही है। हम सबको आने वाले टाइम में हमारी तमाम पीढ़ियों के बच्चों को सुधारना है, संभालना है, तो भारत आदिवासी पार्टी का निशान नंबर 4
जो खेलिए का निशान है, हॉकी बॉल का निशान है, उसके ऊपर वोट देकर के विजय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये काम होगा। हमारे एरिया के अंदर किसी भी समुदाय का आदमी आज थानेदार नहीं बन पा रहा है।